हेलो गाइस, सिंधु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के 8 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम इस एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे जैसे कि 9 क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई। तो हमें ये इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वही करते हैं हम जैसे पहले करते आ रहे हैं। सोल्यूशन RHS लेकर चलनी है इसकी, LHS RHS में लेकर आनी है। तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई। एक्स में हम क्या करेंगे, जैसे कि ये है R1 में क्या करते हैं, R1 माइनस के R2 कोमा, और R2 में क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस के R3। हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या चाहिए होता है। हमें तो एक्स माइनस वाई चाहिए, वाई माइनस जेड। तो जब हम एक्स माइनस वाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से जो एक्स माइनस वाई होगा वो उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, वो कॉमन चीज हमारी कॉमन हो जाएगी। तो हमारा जो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड जो होगा वो यहाँ से हमारे निकल जाएगा। इसलिए मैंने ये लिखा है कि R1 टेंस टू R1 माइनस के R2। ये चीज मैंने इसलिए इसका प्रयोग कर रही हूँ। हम जो पहले देख लेते हैं इन क्वेश्चनों में कि हमें RHS में क्या चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और जैसे यहाँ से था कि मैंने R1 माइनस के R2 है, तो क्या करना है, एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स में से वाई जाएंगे तो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ये आ गया। वाई माइनस के जेड वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड एक्स माइनस के एक्स वाई, तो जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ये आ गया हमारे पास। तो इसमें अब जो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास एक्स माइनस वाई है इसको उभयनिष्ठ करना है, यानी कि एक्स माइनस वाई R1 से एक्स माइनस वाई को R2 से वाई माइनस जेड को उभयनिष्ठ लेने पर। तो यही करना है। इसमें से ये चीज हमें कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड को क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करने के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो जब हम यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए प्लस के बी ए माइनस बी। तो हमने एक्स जैसे कि यहाँ पे क्या कर लिया, एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा एक्स प्लस 1। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1, यानी यहाँ बचेगा एक्स प्लस के वाई, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो हमारे पास ये बचा। अब जैसे कि यहाँ से वाई जेड है माइनस के जेड एक्स, तो इसमें जेड क्या कॉमन ले लूँ मैं, माइनस के जेड कॉमन ले लेती हूँ। तो अंदर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये जो एक्स है ये क्या है, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं प्लस का हो जाएगा वाई माइनस का। तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस के जेड, और सिमिलरली नीचे करेंगे तो 1 वाई प्लस जेड, और क्या बचेगा अंदर माइनस के एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। तो ये चीज तो हमारे देखो दो तो निकल कर आ गई, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। हमें देखना है जेड माइनस एक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे कि R2 टेंस टू R2 माइनस के R1 का प्रयोग करने पर, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1x प्लस वाई माइनस के जेड। जो ये हमने इसलिए करा कि जब 1 में से बन जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 0। अब y प्लस जेड है यहाँ पर, जैसे कि अब माइनस क्या करना है, x माइनस वाई, तो y से y कटा तो यहाँ क्या बचा जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स बचा था, माइनस के एक्स है यहाँ पर, और इधर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का जेड,
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का जेड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या था जेड माइनस एक्स, यहाँ पर भी क्या जा रहा है जेड माइनस एक्स, तो यहाँ क्या था जेड, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। तो हम देखते हैं एक्स, अब इसमें से क्या करेंगे जेड माइनस एक्स को अभिनिष्ट करने का, आर टू से जेड माइनस एक्स को अभिनिष्ट लेना, जेड माइनस एक्स से क्या लिया हमने को अभिनिष्ट ले लिया आर टू से, तो हमें अब क्या करना है, तो हमारे पास क्या निकल के जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एट जेड माइनस एक्स, तो यहाँ का वन एक्स प्लस वाई, जीरो जेड माइनस एक्स, वन यहाँ का जाएगा वन, माइनस के जेड वन जेड, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई, तो हमारे पास जेड माइनस एक्स पे आ गया। देखो यहाँ तक हमें लेना था जेड माइनस एक्स, तो हमें ये वाली चीज चाहिए, अब हम इसे कर लेंगे सारणी का प्रश्न कर देंगे, यानी कि C1 के अनुदिश, C2 के अनुदिश, R2 के अनुदिश करते हैं इसका, आपके R2 के अनुदिश सारणी का प्रश्न करने पर, तो ये करना है जब R2 के अनुदिश सारणी का प्रश्न करने पर, तो R2 के जब हम अनुदिश करेंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, मैंने R2 को क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे वन वन है, तो हमें जो इसकी इक्वेशन करने की जो जरूरत पड़ेगी वो थोड़ी इजी हो जाएगी, इसलिए तो पहला तो हमारे क्या करेंगे, तो हम जीरो के थ्रू करेंगे, हमारे ये क्या होता है माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारा माइनस होगा और ये प्लस ये माइनस, ठीक है, तो ये तो हमारे स्टार्टिंग क्या हो जाएगा जीरो, अब प्लस के वन लेकर चलेंगे, पिछली वीडियो मैंने यहाँ पे बता दिया कि कौन से चिन्ह कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसका क्यों होते हैं ये भी बताया था मैंने जब हमारा अभी वाला चैप्टर चल रहा था, तो प्लस के वन, तो ये कट एंड ये वाला चीज करते, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो एक्स वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो जेड स्क्वायर, अब हम आते हैं माइनस के वन पर, ये वाला कट एंड ये वाला कट, इसकी गुणा इससे, जेड स्क्वायर जेड माइनस के जेड एक्स और माइनस के एक्स जेड वाई, वो क्यों आए हैं यहाँ पर क्योंकि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे दोनों, तो इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस के जेड एक्स, माइनस माइनस प्लस के जेड वाई, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट, तो हमारा ये क्या आ गया आरएचएस के बराबर आ गई, ये जो वैल्यू आई है वो हमारी आरएचएस के बराबर आई है, इक्वल टू आर एच, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर ही सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 2 10 देखते हैं, देखो 10 देख लो आप किस हो रहा है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10 भी देख लो 11 भी देख लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, ये निकालना है, ये क्वेश्चन है कि 5x प्लस के 4 निकालना है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो देख लो 5x प्लस के 4 है, अगर मैं इन तीनों रो को जो है एक साथ जोड़ दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5x प्लस के 4 आएगा, तो वही करते हैं हम, तो हमने क्या करा ये कहा कि R1 मैंने क्या अभी तीनों को हम क्या करेंगे एक साथ जोड़ते हैं, वो भी R1 में जोड़ लेते हैं, कैसे में भी जोड़ लो आपकी मर्जी, तो x 2x 2x, दो और दो चार, चार और एक पांच, तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा 5x प्लस के 4, 2x 2x, 5x प्लस के 4, x प्लस के 4 है 2x 2x, 2x 5x प्लस के 4 2x x प्लस 4, अब तो तुम्हें पता ही होगी कि हमें क्या करना है, हम जो ऊपर वाली चीज को है इसको हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे R1 से x प्लस 4 को उभयनिष्ठ करने पर, ठीक है, हम इसको कॉमन लेंगे अब जब, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 1 1, 2x x प्लस के 4, 2x x प्लस के 4, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें से जो सी बन रहा है इसमें से ये माइनस कर दो, इसको में से ये माइनस कर दो, तो जो भी बचेगा 4 माइनस एक्स आ ही जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि C1 से हम C1 भी ले लेते हैं, इनमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें R1 को यूज करना है, C1 को भी एक साथ ले। तो हमारे कहते हैं C1 टेंस टू C1 माइनस के C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस के C3 का प्रयोग करने पर। तो वही करेंगे अब जब हम 5x प्लस के 4, 1 में से बन गया 0, 2x में से x माइनस 4 जाएंगे तो यहाँ से 2x में से है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास प्लस के x और माइनस के 4, 2x में से 2x कट जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा 0, 1 में से बन गया 0, x प्लस के 4, 2x माइनस के 2x है तो यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस x, और 2x है तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 4, जी छोटा है तो 1, 2x, x प्लस के 4। अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो C2 है, C2 में से 4 माइनस एक्स को हम क्या कर लेंगे उभयनिष्ठ ले लेते हैं, और C1 में से भी 4 माइनस एक्स को कर लेते हैं उभयनिष्ठ, क्योंकि हमें 4 माइनस एक्स ही चाहिए RHS में। RHS में क्या चाहिए हमें 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो हम उसी हिसाब से इसमें उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो 4 माइनस एक्स को C1 से क्या करेंगे, अब जब हम इसमें से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 5x प्लस के 4, तो यहाँ जब हम दोनों रो में से निकाल लेंगे तो 2 हो जाएंगे, 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, तो इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 0 यहाँ क्या बचेगा माइनस के 1, क्योंकि प्लस के है तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास माइनस के 1, 0 0 यहाँ वन बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, 1 2x एंड x प्लस 4। तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि R1 के अनुदिशी सारणी का प्रश्न करते हैं। लिख लेना कैसे लिखते हैं R1 के अनुदिश, ठीक है। तो 5x प्लस के 4, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या है, ये तो दोनों 0 0 हो जाएंगे, नीचे का देखते हैं 1, 0 माइनस के 0 प्लस के 1 माइनस माइनस प्लस 1, 0 माइनस माइनस के 0, तो हमारे यहाँ क्या आंसर आ गया 1, तो इक्वल टू 5x प्लस के 4, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है RHS के बराबर। हम सेकेंड पार्ट करके देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब ये है 3y प्लस के, इससे बिल्कुल सिमिलर करना है। पहले क्या करेंगे आप इसमें R1 में, मैं इसमें से बता रही हूँ कैसे करना है, बाद में आपको खुद करना है। पहले तो इसमें R1 टेंस टू करना है R1 प्लस के R2 प्लस के R3, फिर इसमें क्या हो जाएगा कि तीनों बराबर जाएंगे, तो R1 से क्या करेंगे हम 3y प्लस के को क्या कर लेंगे उभयनिष्ठ कर लेंगे, को उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ये ठीक है। बाद में क्या करना है आपको इसी की तरह, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 1 1, तो y माइनस के y माइनस के करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे y से y कटेगा तो k आ जाएगा, y से y 0 कटेगा। यहाँ पर देखते हैं y से y कट, तो इसमें वही काम करेंगे हम, C1 से क्या करेंगे C1 टेंस टू क्या करेंगे C1 माइनस के C2, और C2 में क्या करेंगे C2 माइनस के C3 का प्रयोग करने पर ये यूज होगा। फिर वही बात है कि हमें R1 के अनुदिश ही प्रश्न करना पड़े, कर देंगे R1 के अनुदिश प्रश्न करने पर, ठीक है। ये चारों स्टेप आपको फॉलो करने हैं इस क्वेश्चन में। एक इन बीच में ये छूट गया कि C1 और C2 में से करना है हमें k उभयनिष्ठ करना है, C1 C2 से क्या करना है 4k को उभयनिष्ठ ले लेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में k को उभयनिष्ठ कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा k स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारा RHS आ जाएगा इजिली। तो उस हिसाब से जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा है वैसे ये सेकेंड पार्ट होगा, सेम टू सेम, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, इजिली हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले R1 टेंस टू R1 प्लस के R2 प्लस के R3, तो जब तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या है ये वाला a प्लस के b प्लस के c, a प्लस के b प्लस के c, मतलब जैसे कि a माइनस b माइनस c था, अब इसमें मैं प्लस के 2b करूँ प्लस के 2c, तो इसमें क्या हो जाएगा कि यानी कि 2b
प्लस के हैं, ये माइनस का, तो प्लस के 2b में से माइनस के b गया तो क्या बचा हमारे पास b, प्लस के 2c में से माइनस के c गया तो c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब इसमें से a प्लस बी प्लस सी में से ये चीज क्या करने में कॉमन ले लेंगे, R1 से a प्लस बी प्लस सी को अभिनिष्ट करने पर। तो जब हम यहाँ से मतलब इसको चीज इसको हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन करेंगे तो a प्लस के बी प्लस के सी है, तो यहाँ का बचेगा हमारे पास 1 1 1 2b b माइनस के c माइनस के a 2b 2c 2c c माइनस के a माइनस के b, हमारे पास ये बचा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं जब हमें इसमें क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि c1 टेंस टू c1 माइनस के c2, और c2 में क्या करते हैं c2 टेंस टू c2 माइनस के c3 का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर। तो c1 जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास c1, तो 1 में से माइनस जाएगा, ये चीज जब इसमें माइनस होगी तो ये 0, 2b में से माइनस जाएगा तो माइनस के b यानी कि a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे यहाँ पे दिखा देगा कि 2bm माइनस के b माइनस के c माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b माइनस b प्लस के c प्लस के a, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b प्लस c प्लस a। इसी तरह से ये दोनों भी सेम होंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 0, a प्लस बी प्लस सी, और ये जो है 2c से 2c हमारा करते हुए यहाँ क्या जाएगा 0, और हमारा ये क्या है इस 1 से ये वाला 1 कट। अब b माइनस सी माइनस ए, तो माइनस के क्या देंगे हम 2b, तो माइनस की भी हो जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, 2c यहाँ पे माइनस, तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा 0 माइनस के a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या बचेगा 1 2b माइनस के c माइनस के b, यह पास आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे c1 और c2 से a प्लस बी प्लस सी को क्या लेंगे उभयनिष्ठ, को उभयनिष्ठ करने पर लेने पर, तो इसमें हम उभयनिष्ठ ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी में से, तो जो हम यहाँ से एक निकलेगा और यहाँ से भी एक निकलेगा, तो a प्लस बी सी क्या देगा एक, तो ये यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और एक पहले से तो यहाँ क्या जाएगा क्यूब आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का क्या जाएगा होल क्यूब, क्योंकि यहाँ से जब एक निकलेगा एक तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी जब इसमें से निकालेंगे, और एक इस वाली लाइन से निकला a प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएंगे, तो यहाँ से एक यहाँ से निकलेगा 2 स्क्वायर और दो एक पहले से तो क्यूब, 0 1 0 0 माइनस के 1 1 1 2b c माइनस के b। अब c1 के अनुदिश प्रश्न करने पर, c1 के अनुदिश प्रश्न करने पर प्लस माइनस प्लस होता है तो ये तो 0 आ जाएगा, ये क्या जाएगा यहाँ पे माइनस के 1, ये वाली लाइन कट एंड ये वाली कट, ये 0 यहाँ हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस माइनस नहीं, ये तो 0 है, माइनस के तो क्यों आए फिर माइनस क्यों आ गया, अभी देखते हैं मैं पीछे, ये शायद मेरा आंसर माइनस का आ रहा है और आना प्लस का चाहिए, ये क्या आता है यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी मैं, 0 तो 0 माइनस के 1 0 माइनस 1, ओके,
तो यहाँ पे क्या है 0 - 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा क्या आंसर आ गया a+b+c का होल क्यूब। ये हमारी आ गया RHS के बराबर। अब हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 का पहला था, अब क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा देखते हैं। देख लीजिए सब कैसे से हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, C1 टेंस टू में क्या करेंगे, C1 प्लस के C2 प्लस के C3 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्या निकल के आ जाएगा, ये चीज मैं समझा रही हूँ, करना तुम्हें खुद को है, कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन तुमसे खुद हो। तो हमारे पास जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 2y, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस के 2y प्लस के 2z, दो को मान लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे तीनों लाइन में क्या आ जाएगा, चीज सेम हो जाएगी। तो हम C1 से क्या कर लेंगे, 2x प्लस वाई प्लस जेड को क्या कर लेंगे हम, उभयनिष्ठ करने पर। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, और सेकंड स्टेप ये को उभयनिष्ठ करने पर, C1 से को उभयनिष्ठ लेने पर। थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, जब हम यहाँ से उभयनिष्ठ कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पर हमारा तीनों बचा है, क्या बचेगा 1 1 1। तो यहाँ क्या है x y प्लस के 2x x y y z प्लस के x हुए। तो अब हम इसमें से ये चीज करेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा 1 1, R1 से R2 माइनस कर देंगे, R1 में से R2 माइनस। सेकेंड स्टेप हमारा होना चाहिए R1 टेंस टू R1 माइनस के R2 और R2 में क्या करना चाहिए, R2 टेंस टू R2 माइनस के R3 का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर। थर्ड स्टेप हो गया हमारे पास। फोर्थ स्टेप क्या होगा, जब हमने ये कर दिया तो हमारे पास वही पहले की तरह बचेगा इसमें भी। जब हम इसमें से ये चीज माइनस कर देंगे, 1 से 1 गया तो 0x, इस x में से जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा -1। जैसे ऊपर वाली में हुआ था हमारा -1 बचा था, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा हमारे पास -1 ही बचेगा इधर। और आगे क्या करना है, फिर यहाँ पे क्या जाएगा x माइनस के z, माइनस के x से ये x कट, नहीं R1 C1 है ना, यहाँ से माइनस कर, तो y से y कटा तो यहाँ क्या जाएगा 0, यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1, यहाँ क्या बचेगा इसकी जगह हमारे पास -1, यहाँ आएगा 1। फोर्थ स्टेप हमारा होगा कि R1 और R2 से x प्लस वाई, R1 R2 से क्या कर देंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड को अभिनिष्ट करने पर, को उभयनिष्ठ करने पर। जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास -1 बचेगा, यहाँ 0 है ना, यहाँ पे सेम फिर दूसरा लाइन करेंगे, जब इसमें से चीज माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा +1 उभयनिष्ठ करने के बाद, यहाँ बचेगा हमारे पास +1, यहाँ 0 +1, वाई से जी माइनस करेंगे तो -1, और ये लाइन क्या रहेगी हमारे पास सेम रहेगी अभिनिष्ट करने पर। अब फिर हम क्या कर देंगे, इसमें R1 के अनुदिश ही प्रश्न कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बचेगा -1 बचेगा, तो -1 +1 इधर से कट, ये वाली लाइन नू कट एंड ये लाइन नू। तो यहाँ क्या होता है हमारे पास 0 0 में 0 आ जाएगा, यहाँ क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 है तो 1 से 1, यहाँ पे फिर जेड आ जाएगा, नहीं यहाँ पे 1 ही, तो 1 से 1। तो हम क्या करेंगे अब, इसमें फिफ्थ स्टेप में R1 के अनुदिश प्रश्न करने पर, फिफ्थ स्टेप में क्या है, R1 के अनुदिश प्रश्न करने पर। ये स्टेप तुम्हें खुद को करने हैं, सॉल्व कर लेना। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, इसके एलएचएस में क्या चाहिए, 1 - x की क्यूब के क्या चाहिए, आना चाहिए होल स्क्वायर आना चाहिए, 1 - x की क्यूब का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे,
क्योंकि यहाँ पास जो 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स की होल क्यूब कैसे बचेगा? जो हम 1 प्लस के एक्स जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, अभिनिष्ट ले लेंगे। 1 प्लस माइनस एक्स देखते हैं कहाँ से आएगा। तो जब हम इसको खोलेंगे तो 1 1 माइनस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की क्यूब, ये इससे कट, ये इससे कट, ये किससे, तो हमारे पास क्या बचता है? 1 माइनस के एक्स क्यूब बचता है जब हम इन दोनों को करते हैं। तो हमें इन दोनों के फैक्टराइजेशन दे चाहिए, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर चाहिए। तो हम इसमें क्या कर देंगे, R1 में R1 प्लस के R2 प्लस के R3 का प्रयोग करने पर लिख खुद लेना। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया। हम इसमें क्या कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो हम अंदर क्या जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 1। तो ये बचा हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स चाहिए, हमें इसमें चाहिए 1 माइनस एक्स। तो मैं इसमें से R1 माइनस के R2, तो हम R1 में क्या कर देंगे, R1 माइनस के R2 कोमा R2 में R2 माइनस के R3। ठीक है, ये करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 गया 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1, ये इसमें से माइनस हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम जब हम एक्स को मान ले लेंगे, हमारे पास एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर हमारे पास, मैं R1 से क्या कर रही हूँ, R1 से 1 माइनस एक्स को अभिनिष्ट करने पर, R1 से, तो इसमें क्या करना है हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हमारे पास पता है कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला होता नहीं होता। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 1, तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 0 1। इस वाली चीज को कट करती हूँ मैं, ठीक है, अभी R2 माइनस टाइम्स 2 से देखती हूँ बाद में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 और खाली एक्स, ये चीज बचेगी हमारे पास। ठीक है, इस वाली चीज को मत करो अभी। तो एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स की क्यूब आ गई, 1 माइनस एक्स की क्यूब आ गई। इधर क्या बचा हमारे पास 1 प्लस एक्स, ये मैंने बताया था यहाँ पर पीछे बताता है कि 1 माइनस एक्स की क्यूब के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर चाहिए, ये चीज हमारे पास आ गई है। तो हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की क्यूब। थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है इस टाइम, थोड़ा समझ के करना है इस क्वेश्चन को। एक्स 0 1 लाइन है, 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 1। ओके, तो यहाँ पास ये बचा। अब हमें 1 माइनस एक्स का क्या चाहिए, होल क्यूब चाहिए। अब इसका डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं कर सकती मैं, R1 में क्या कर देंगे, R1 में से R2 का हम माइनस करते हैं। ठीक है, इसमें से ये चीज क्या कर देते हैं, माइनस, तो अंदर क्या बचेगा, जब हम R1 में से ये करेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस के R3, तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब करेंगे, 1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 से 1 करेंगे तो 0 एक्स 1। तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1। अगर मैं तीनों को जोड़ती भी हूँ तो
अब मुझे क्या चाहिए, इसमें तो प्लस होना चाहिए इस चीज का। तो अब हम करते हैं डायरेक्ट इसका प्लस वन करके देखते हैं। चलो और C3 का अनुदेश करते हैं, क्योंकि C3 में थोड़ा इजी पड़ जाएगा, एक जीरो भी आ रहा है ना, इसलिए C3 के अनुदेश प्रश्न करते हैं। करने पर जब हम C3 के अनुदेश प्रश्न करेंगे तो यानी कि ये तो पहला वाला तो हमारा जीरो आ जाएगा, पहला वाला क्या जाएगा 0x, सेकंड क्या देगा, यहाँ का होता है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस माइनस प्लस ही चलेगा, ठीक है। तो 0 ये आ जाएगा माइनस का एक्स, पहले तो हमारा 0 आ जाएगा, 1 माइनस का एक्स की क्यूब है, तो पहले क्या जाएगा माइनस के 0 प्लस के 0 माइनस के एक्स, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारा, ये लाइन कट और ये कट, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की क्यूब, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस के 1, ये लाइन कट ये वाली कट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस के एक्स की 4, यानी कि प्लस के 1 माइनस एक्स की पावर 4 1 है ना। तो हम देखते हैं इसमें क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की क्यूब है, माइनस के एक्स की क्यूब आ जाएगा, प्लस के एक्स की पावर 4 प्लस के 1 माइनस के एक्स की पावर 4, तो ये कट इससे, तो 1 माइनस एक्स की क्यूब आ गया, अंदर क्या जाएगा 1 माइनस एक्स की क्यूब, तो इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस एक्स की क्यूब का होल स्क्वायर, तो क्या गया हमारे पास RHS। हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें इसको सॉल्व करके ये लिखा है 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, R1 में R1 है प्लस के बी, यानी कि 2b का होल स्क्वायर, 2b क्या आ जाएगा, अगर इसमें हम b से गुणा करते हैं 2b स्क्वायर प्लस के 2b, यानी कि माइनस के प्लस के 2b स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी अगर मैं a से गुणा करती हूँ b से कह देंगे, यानी कि 2ab, तो 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर भी क्या करेंगे, b से अगर गुणा करेंगे, इसमें अगर b से गुणा करते हैं तो क्या होगा, यानी कि माइनस के 2b है, तो b माइनस के 2b से यहाँ क्या जाएगा, खाली माइनस के b बचेगा, फिर माइनस के स्क्वायर b माइनस के b का होल क्यूब, यहाँ से b को मैंने नहीं मांगा, ठीक है। इसमें से b को मान लिख देखेंगे, यहाँ फिलहाल क्या है 1, तो हम R1 टेंस टू R1 प्लस के BR3 करते हैं, ओके। तो इसमें क्या आ जाएगा, अब जो हमारा जो, तो हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ से हमने बी से गुणा करी तो बी 2b स्क्वायर, अब माइनस के बी स्क्वायर समझे 2b स्क्वायर जाएगा प्लस के, तो क्या जाएगा प्लस के बी स्क्वायर। अब इससे ये चीज कर तो 0 आ गया, यानी कि 2ab, तो 2ab से ये कटा जाएगा तो 0। अब यहाँ पे माइनस के 2b है, तो जब मैंने इससे यहाँ से b से गुणा करी है तो माइनस के 2b माइनस के b, यानी कि प्लस के b था तो माइनस के 2b में से प्लस के b जाएगा तो माइनस के b, माइनस यहाँ पे जब माइनस हुआ है तो माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस के स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस प्लस के बी। अब इन तीनों में से अगर मैं बी कॉमन लेती हूँ, इन तीनों में से अगर लेती हूँ बी कॉमन ले लेती हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं यही लिख देती हूँ, ठीक है। सिर्फ इसमें से चेंज होगा, तो मैं नहीं सारणी नहीं मारी, तो इसमें से जब मैं बी कॉमन लूंगी, हमें 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर चाहिए ना, कंफ्यूज, हाँ ये तो प्लस हो रहा था तो यहाँ पे माइनस ही था, ओके। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, ध्यान नहीं कर, प्लस ये तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, जब मैं यहाँ से बी को मान लूंगी तो माइनस के बी को मान लेना,
तो 1 ये माइनस माइनस प्लस के ए स्क्वायर एंड प्लस के बी स्क्वायर ये बचेगा यहाँ पर। जब हम यहाँ से बी को मान लेंगे और तो हम क्या करते हैं अब जब R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे अभिनिष्ट करने पर को अभिनिष्ट करने पर नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स में बस ये चेंज होगा तो आपसे दोबारा ये लिख लेना ठीक है अच्छे से डिटरमिनेंट्स बनाकर। मैं थोड़ा सोच चल रही थी। तो इक्वल टू क्या रहेगा जब हम यहाँ से अभिनिष्ट लेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर तो यहाँ क्या जाएगा 1 0 माइनस के बी बस यही बचेगा ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 1 माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर जो हम यहाँ से हमने लिस्ट किया। तो हम क्या करेंगे कि R1 R2 में क्या करके देखते हैं R2 टेंस टू यही करेंगे जो ऊपर करा हमने R2 माइनस के AR3 AR3 जब यहाँ से हम माइनस के 2a भी कर देंगे तो 0 कट जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस के यानी कि 2a स्क्वायर तो प्लस के 2a स्क्वायर तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस के b स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए प्लस यहाँ पे क्या है प्लस में थोड़ी सी गलती होगी माइनस लिख रहे हैं यहाँ पे प्लस है ठीक है। यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस है सब जगह प्लस प्लस चल रहा था। तो अब हम क्या करेंगे यही करेंगे 1 2a b यहाँ से ये चीज कट तो यहाँ क्या जाएगा 0 यानी कि 2b 0 यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर यहाँ पे क्या जाएगा जब बी स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 2a स्क्वायर तो प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2a माइनस के बी। अब यहाँ से क्या कर देंगे हम ए से गुणा तो यानी कि a 2a माइनस के यानी कि खाली a बचेगा वो भी प्लस के माइनस माइनस प्लस प्लस का एक ए होल के प्लस के बी स्क्वायर ए तो क्या देगा माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब चेंज यहाँ पर सिर्फ वही होगा जो ऊपर का था जब यहाँ से ए को मान लेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बचेगा। तो मैं इसे दोबारा नहीं कर रही हूँ डायरेक्ट कर रही हूँ कि R1 क्या है यहाँ से हम क्या करेंगे 1 प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कर लेंगे हम कॉमन ले लेते हैं अभिनिष्ट करते हैं यानी कि R1 से कर लेंगे। अब हमें कैसे लेना है R2 से R2 से ठीक है अभिनिष्ट करने पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे अभिनिष्ट करने पर ठीक है लिख लेना। तो अभी इक्वल टू करेगा 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर जो हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1 0 2b 0 1 माइनस के 2a माइनस के b यहाँ का बचेगा ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या कर देंगे हम R1 के अनुदिश कर लो या चाहे आप R2 के अनुदिश कर लो बात हमारे पास क्या आना चाहिए एक ही आएगा आंसर जो आएगा हमारे पास एक आएगा। तो हम R1 के सापेक्ष करते हैं R1 के सापेक्ष प्रश्न करने पर करने पर तो इक्वल टू क्या जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर तो यहाँ क्या जाएगा 1 ये कट 1 तो 1 माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब ये इधर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2a स्क्वायर अब माइनस के बी ये कट तो माइनस की ये क्या जाएगा 0 एंड 1 माइनस के 2b ये आ गया यहाँ पर 1 प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो 1 है प्लस के 2 स्क्वायर से क्या जाए 1 प्लस के ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पे माइनस के बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2b स्क्वायर तो हमारे पास क्या जाए 1 प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब इक्वल टू क्या जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब क्या यहाँ पर RHS के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 13 होगी तो क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या चाहिए हमें ये चाहिए ठीक है 1 प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम ए बी सी को
इन दोनों में से क्या कर लेंगे, इसमें से भी हम ए को कॉमन लेंगे, इसमें से भी और इसमें से, तीनों में से हम ए बी सी को क्या कर लेंगे, अभिनिष्ट करने पर। ए R1 से ए को, R2 से बी को और R3 से सी को उभिनिष्ट करने पर, को उभिनिष्ट करने पर। जब हम इसमें से उभिनिष्ट कर लेंगे तो ए बी सी जो हमारे पास कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, ए, यहाँ से जब हमने ए कॉमन लिया तो नीचे यहाँ क्या बचा, ओनली ए बचा प्लस की 1/ए। ओके, यहाँ से एक बी बचा, यहाँ क्या बचा, सी। अब यहाँ से हम बी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी प्लस 1/वी, यहाँ का बचेगा सी। अब यहाँ का बचेगा हमारे पास ए बी सी प्लस 1/सी, यहाँ पास यहाँ पे ये बचेगा, यानी कि जब हमें सी स्क्वायर तो यहाँ से सी लेंगे, और जिसके उसमें नहीं होता तो उसे हम क्या में ले लेते हैं, बटे में ले लेते हैं। ठीक है, जिसकी गुणा में कोई सी कॉमन नहीं होता तो उसे हम बटे में पहुंचाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बटे में सी था तो इसकी सी में जाता है, ये सी से कट और एक 1/सी। ओके, कुछ बच्चे इसमें ऐसे होते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये चीज भी समझ में नहीं आती। जो देख रहे हैं तो जो भी देख रहे हो वो केयरफुली देखें। यानी कि प्लस के 1/सी। तो अब हमें इसमें क्या करना है, R2 में R2 टेंस टू करते हैं, R2 माइनस के R1 कर लेते हैं, और R3 में से करते हैं R3 टेंस टू R3 माइनस के R1, यहाँ पे भी R1। ठीक है, R1 को यूज करते हैं तो क्या करेंगे जब ए बी सी। अब ए में से मैंने क्या कहा था, इसमें से हम R2 में जो है तो ए से हमारे क्या जगह, इसमें से हम नीचे माइनस का है तो यहाँ का जगह हमारे पास 1/ए। ठीक है, ये तो ए माइनस का, तो यहाँ क्या जगह माइनस के 1, R2 है ना, तो ए माइनस के, तो यहाँ पर क्या जगह माइनस के 1/ए। अब बी प्लस के 1/बी माइनस के बी, तो बी से बी कट, तो इनके यहाँ पे क्या जाएगा 1/बी। अब सी से सी कट, तो यहाँ क्या जाएगा 0। अब R3 में भी ए, तो ए से जब ए हो रहा है तो माइनस के 1/ए आएगा, बी है, बी से बी कट 0, सी प्लस के 1/सी माइनस के सी, यानी कि 1/सी बचेगा, है क्या जाएगा 1/सी। तो यहाँ पर बच गया। अब हम C1 को ए से, C2 को बी से, C3 को सी से गुणा करने पर ये काम करेंगे बच्चा। तो हमें यही करना है कि C1 को ए से, C2 को बी से, C3 को सी से गुणा करने पर जब इसमें हम ये काम करेंगे, गुणा करेंगे, तो जैसे कि हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, A² + 1 आ जाएगा। यहाँ ए से ए कटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -1, ए से ए काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -1 ही बचेगा। ठीक है, जब हम इसमें बी से गुणा करेंगे तो बी, ये चीज रुकना, अच्छा, तो बी जब यहाँ से गुणा करेंगे तो B² 1/B², तो 1B बचेगा खाली यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि 1/ए है, A² प्लस के 1। जब हम यहाँ पे ए बी सी को अंदर गुणा कर रहे हैं तो इसके बटे में भी एक ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, जब हम एक ए बी सी वाले ऊपर को तो हम गुणा कर रहे हैं, नीचे हम क्या लेंगे इसके बटे में, तो एक ए बी सी यहाँ से इसके बटे में, तो ये जो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो एक ए बी सी यहाँ से कट हो जाएगा, तो A² + 1 -1 अब बी है तो B² 1 0। नेक्स्ट क्या है, C² 0 1, C² 0 1 यहाँ पास बच गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, R1 के अनुदिश क्या करते हैं इसका प्रश्न, यानी कि R1 के नियम R3 के R2 के अनुदिश करते हैं। ठीक, क्योंकि एक 0 आ जाएगा तो हमारा इजी हो जाएगा। R2 के अनुदिश प्रश्न करने पर,
करके देखते हैं, अगर आंसर आए तो ठीक है, नहीं आया तो हम कुछ देखते हैं। फिर यहाँ क्या कहते हैं प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा। अब ये लाइन कट, ये वाली चीज कट, तो ये बी स्क्वायर, इधर 0 आ गया तो क्या आ जाएगा माइनस के 0। अब प्लस के 1 लेके चलते हैं। अब ये वाली लाइन कट, ये वाली कट, तो ए स्क्वायर प्लस 1, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या माइनस के 1 तो प्लस के सी स्क्वायर हो जाएगा। एंड बाकी सब क्या अगला तो हमारे पास 0 है ही, तो क्या जाएगा बी स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के ए स्क्वायर, नहीं प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस के सी स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे हमारे पास RHS। तो इस क्वेश्चन थोड़ा इजी भी था, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की आप कोशिश कीजिए। इन क्वेश्चनों को भी 2-3 बार दोहराइए, इनके एग्जाम्पलों को भी 2-3 बार दोहराइए, तो क्योंकि ज्यादातर इसके एग्जाम्पल या इसके क्वेश्चन में से आते हैं। जो तुम्हारा यूपी बोर्ड का एग्जाम पेपर बनेगा तो जो क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादातर बुक के अंदर से ही आएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे बुक के अंदर से ही आएंगे, तो जितना भी हो सके तुम इस बुक को रिवीजन करते रहना। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 15 है, यदि एक 3 का कोटि का वर्ग अवयव है तो के का क्या मान होगा। यानी कि कोई क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 3 कोटि का वर्ग अवयव है, यानी कि जो भी हमारे पास होगी, यानी कि कोई ए के जो है क्या 3 क्रॉस 3 का वर्ग अवयव है, यानी कि 1 2 3 4 जो भी के आएगा इसमें क्या जाएगा, यानी कि के डिटरमिनेंट्स के क्या होता है हमारे पास, के डिटरमिनेंट्स ए होता है, के डिटरमिनेंट क्या होता है ए होता है। तो हम के ए को मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी क्या आएगा एफ। अब मैं इसमें से क्या कर लेते हैं, के को मैं अगर इनमें से अंदर लेके जाऊंगी के, तो एक के इस लाइन से भी कॉमन हो जाएगा, एक के इस लाइन से भी कॉमन होगा, एक के इस लाइन से, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर खाली के क्यूब बचेगा, और अंदर क्या बचेगा फिर से वो वापिस ए। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास के क्यूब आ गया, क्या आएगा हमारे पास के क्यूब, इसका आंसर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सारणी के एक वर्गाभ्युह है, जरूरी तो नहीं कि सारणी के एक वर्गाभ्युह भी हो। सारणी के अवयव से संबद्ध एक संख्या है, सारणी के एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है। हाँ, सारणी क्या एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारे पास इसका सी करेक्ट है कि सारणी के एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। कल को हम एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो एक्सरसाइज 4.3 एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। जो मैं एक्सरसाइज 4.3 है जो एक वीडियो में ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलो तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।